ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के एक सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप। इसमें बात चल रही थी वेदांत दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यह कर्म भूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक संभावना है। देवदूत या देवता आदि को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह मानव जीवन एक अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है। और अब हम दर्शन के एक अन्य पक्ष पर विचार करेंगे। बौद्ध लोग इस आत्मा का अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हम विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दें। शरीर और मन के पीछे उनके आधार स्वरूप आत्मा नामक कोई वस्तु मानने की क्या आवश्यकता है। इस शरीर और मन रूपी वस्तु से ही क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती, और एक तीसरी वस्तु से क्या लाभ। यह युक्ति है तो बड़ी प्रबल। जहां तक बाह्य अनुसंधान की पहुंच है, वहां तक तो यही प्रतीत होता है कि यह शरीर और मन रूपी यंत्र अपनी व्याख्या के लिए स्वयं ही पर्याप्त हैं। कम से कम हम में से अनेक इस तत्व को इसी दृष्टि से देखते हैं। तब फिर शरीर और मन से भिन्न, पर साथ ही शरीर और मन के अधिष्ठान स्वरूप आत्मा नामक एक पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की क्या आवश्यकता। बस शरीर और मन कहना ही तो पर्याप्त है। सतत परिणामशील जड़ प्रवाह का नाम है शरीर। सतत परिणामशील जड़ प्रवाह का नाम है शरीर, और सतत प्रमाणशील विचार प्रवाह का नाम है मन। तब यह जो एकत्व की प्रतीति हो रही है, वह कैसे होती है। बौद्ध कहते हैं कि यह एकत्व वास्तविक नहीं। मान लो एक जलती मसाल को घुमाया जा रहा है, तो इससे वह आग का एक वृत्त सी प्रतीत होती है। वास्तव में कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग के यह वृत्त रूप धारण कर लिया गया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है। जड़ की राशि लगातार चल रही है। यदि संपूर्ण जड़ राशि को एक कहकर संबोधित करने की इच्छा हो तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। मन के संबंध में यही बात है।
प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से पृथक है। यह प्रबल विचार प्रवाह ही इस भ्रमात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है। अतएव फिर तीसरी वस्तु की क्या आवश्यकता? जो कुछ देखता है यह जड़ प्रवाह और विचार प्रवाह, बस इन्हीं का अस्तित्व है। इसके पीछे और कुछ है, यह सोचने की आवश्यकता ही क्या? बहुत से आधुनिक संप्रदायों ने बौद्धों के इस मत को ग्रहण कर लिया है, पर वे सभी इसे नई और अपनी खोज कहकर प्रतिपादित करना चाहते हैं। अधिकतर बौद्ध दर्शनों में मुख्य बात यही है कि परिदृश्यमान जगत पर्याप्त है, इसके पीछे और कुछ है या नहीं, यह अनुसंधान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह इंद्रग्राह्य जगत ही सर्वस्व है। किसी वस्तु को इस जागृत के आश्रय रूप में कल्पना करने की आवश्यकता ही क्या है? सब कुछ गुणों का ही संघात है। ऐसे किसी अनुमानिक द्रव्य की कल्पना करने की क्या आवश्यकता जिसमें वे सब गुण आश्रित हों? द्रव्य का ज्ञान आता है केवल गुण राशि के त्वरित स्थान परिवर्तन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपरिणामी वस्तु वास्तव में उनके पीछे है। हम देखते हैं कि ये युक्तियां बड़ी प्रबल हैं और मानव के सामान्य अनुभव को सत्य प्रतीत होती हैं। वास्तव में 1,00,000 मनुष्यों में एक व्यक्ति भी इस दृश्य जगत से अतीत किसी वस्तु की धारणा नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों के लिए प्रकृति केवल एक परिवर्तन की राशि मात्र है। सदा परिवर्तन, परिणाम, चक्रगति, सम्मिश्रण। हम में से बहुत कम लोगों ने ही इसके पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र को थोड़ा सा आभास पाया होगा। उस स्थिर समुद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा। हमारे लिए तो वह समुद्र तरंगों से अलोडित रहता है और जगत हमें तरंगों की चंचल राशि मात्र प्रतीत होता है। इस प्रकार हम 2 मत देखते हैं। एक तो यह कि इस शरीर और मन के पीछे एक स्थिर और अपरिणामी सत्ता है, और दूसरा यह कि इस जगत में स्थिरता और नियतता जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस मतैव भिन्न का समाधान हमें विचार के अगले सोपान अर्थात अद्वैत में मिलता है। और